हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों हल कर लिया था। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। ठीक है, रोज शाम में 7 बजे हमारा जो है इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाता है एक नए चैप्टर और एक नए प्रश्न के साथ। तो आप सब क्लास 10th की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 2 या सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, आज हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जरा सा एक नजर प्रश्न पे डाला जाए और इसे पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि ए और बी के किस मान के लिए जो है इस रैखिक समीकरण युग्म का जो है अनेक हल होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को जो है हम हल करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है अपरिमित रूप से हल निकालने के लिए आपको क्या होता है कि फॉर्मूला होता है A1 बटा A2 इजकल टू B1 बटा B2 इजकल टू C1 बटा C2। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये तीनों क्या चाहिए, एक दूसरे के इक्वल चाहिए। तो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का पहले आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है A1 B1 इस सब का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, A1 हमारा A1 कितना हो जाएगा 2, तो 2। ठीक, B1 हमारा कितना हो जाएगा 3, तो 3। ठीक है, अब C1 हमारा कितना हो जाएगा 7, तो 7। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब A2 हमारा देखिए x का मान क्या है a माइनस बी, यानी कि A2 हो गया हमारा a माइनस बी। ओके, B2 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी। ओके, और C2 हमारा हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, आपको सारे चीज़ की वैल्यू पता हो गई। बस अब आप इस फॉर्मूला पे जो है इस मान को पुट कर दीजिए, यानी कि डाल दीजिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के फॉर्मूला पे। ठीक है, A1 2 और A2 a माइनस बी। ओके, ठीक है, B1 हो गया आपका 3, अब बटे में B2 हो गया a प्लस 2 इजकल टू C1 कितना है 7, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 7, अब बटे में C2 है आपका 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब चलिए अब अपरिमित रूप से अनेक हल करने के लिए क्या करना होगा कि एक दूसरे से तुलना करना है। यानी कि यहाँ पे यहाँ पे 2 बटा a माइनस बी और बराबर 3 बटा a प्लस 2 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर जो है इस 2 को इसके साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 2 को a प्लस बी से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, बराबर में 3 को गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ओके, अब चलिए यहाँ पे दूसरा में क्या करना है, इसको इसके साथ तुलना करना है, यानी कि 2 a माइनस बी तो है ये है, इजकल टू में इसको इसके साथ गुना करना है, यानी कि 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस गुना हो जाएगा, तो चलिए क्रॉस गुना कर लेते हैं। 2 से इसमें करेंगे तो 3 दूना 6a प्लस 2b माइनस 4 इजकल टू इसी तरीके से इसमें गुना करेंगे तो 7a माइनस 7b। ठीक, अब चलिए इसमें भी क्रॉस गुना कर दिए हैं तो इसको भी हल कर ही लेते हैं। 2 से a में गुना कर देंगे 2a प्लस 2 से b में गुना कर देंगे 2b बराबर 3 से a में गुना कर देंगे 3a माइनस 3 से b में गुना कर देंगे 3b। ठीक है, चलिए अब सबको बराबर के इधर लाएंगे। बराबर के इधर लाने का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज करना पड़ेगा। 2a प्लस 2b, 3a इधर आएगा तो माइनस 3a, माइनस 3b इधर आएगा तो प्लस 3b। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 2a में से माइनस 3a घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस a बचेगा, और 2b या 3b जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई। अब इस तरीके से आप जो है हम इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी इधर लेके आएंगे 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है 6a और यहाँ पे है माइनस 7a, तो 6 में से माइनस 7a गया तो कितना हो गया माइनस a बच गया। ठीक है, चलिए प्लस 2b अब प्लस 7b जुड़ गया तो कितना हो गया प्लस 9b। ठीक है, प्लस 9b, यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 4 बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका हम कुछ काम करना है। अब हमें इसका क्या काम करना है,
तो a बराबर छाटेंगे, तो a बराबर +5b है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5b। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और यहाँ पे जो ये मान आया है ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, चलिए तो अब क्या करिए कि समीकरण 1 का जो ये a का मान आया है ना, इसको समीकरण 2 में डालना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा ये, तो a की जगह पे आपको 5 भी रखना है। ठीक है, तो -5b, ठीक है, +9b। ठीक है, आई -4 है तो बराबर के उधर जाने दीजिए, तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि ये अलग अलग जाति का हो जाएगा। ठीक है, -b में से +9b को घटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये +4b, अब बराबर 4। अब b इक्वल टू छाटेंगे तो ये गुना में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम। ठीक है, यानी कि b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1, b इक्वल टू हो गया हमारा 1। अब b का मान हम किस में डालेंगे, समीकरण 1 में डालेंगे। ठीक है, तो डाल देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, a बराबर 5b, यानी कि a बराबर 5 गुने b का मान कितना है 1, तो 1 डालना पड़ेगा, यानी कि a बराबर 5 एकम 5, यानी कि a बराबर 5 और b बराबर 1। a और b की वैल्यू आपको हो गई प्राप्त। आई होप माय डियर आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।